आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा के सोहसराय के जलालपुर मोहल्ले का एक और घर पंचाने नदी में विलीन हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने घर को खाली करा लिया है, साथ ही मकान के पास से लोगों को गुजरने से मना किया गया है। जायजा लिया है अभिषेक कुमार ने। पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से प्रखंड के सोहसराय स्थित जलालपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर एक घर है जो झुका हुआ है और कभी भी गिर सकती है। तो खास करके बता दें कि ये जलालपुर स्थित पंचाने नदी है और पंचाने नदी की शाखा के किनारे जो घर बनाई गई थी वो पूरी तरह से गिरने का कगार पर है। और आप देख सकते हैं किस तरह से है जो ये खाली कर दिया गया है घर। और ख़ास करके जिला प्रशासन अविलंब इसे घर खाली कराकर इसे चेतावनी जाहिर कर दी। इतना ही नहीं, रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पंचाने नदी का शाखा है और इसमें जो बरसात की पानी आई है उससे घर ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है और झुक भी गया है। तो पूरी तरह से जो स्थिति है, इसके बाद ये भी बता दें कि इसके पूर्व भी वो मकान जो दिख रहे हैं वो भी पिछले 2014 में गिरी थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है आसपास के जितने भी घर हैं नदी किनारे जो है कि अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी, लेकिन आज नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और एक के बाद एक मकान को नदी में विलीन करते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर और दिखा दें कि जिस तरह से जो है मकान जो है कि गिरते जा रहा है और कभी भी गिर सकती है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो गली है उसे प्रतिबंध कर दिया गया है और बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इस घर के आसपास ना रहें, ताकि क्योंकि खतरा है। तो जानते हैं इस मकान मालिक से कि क्या दिक्कत हुई है, क्या ये बताया जाए कि क्या परेशानी हुई है। परेशानी हुआ कोने से कोमी नगर पालिका वाला ढकेल दी से सब है, सब यहाँ ला के जाम हो गया। पानी का रास्ता नहीं मिला था, घर से पानी फट के निकल रहा था। अच्छा। वही में फंसा। और हम कुल कह रहे थे कि अरे कुम्ही साफ करते जाइए, यहाँ डोब सम खेल रहा था इस पर चढ़ के। अच्छा। हम कह रहे हैं कि अरे बीच से कुम्ही साफ करो, कुम्ही साफ नहीं कही, ऐसी रह गया कुम्ही। देखिए सर शू सब तो लगा हुआ है कुम्ही। तो आप लोग घर में थे उस समय, अचानक झुक गया घर? हाँ, एकदम धीरे धीरे फटने लगा। इन लोग का साफ करना है कि आने जाने को लेकर यहाँ पर जो है रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह के कोई जान माल की क्षति ना हो। और फिलहाल घर को खाली करा दिया गया है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। शेखपुरा के 11 युवकों को दिल्ली में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दलालों ने कश्मीर में बेच दिया। मामला कोरमा थाने के पानापुर गांव का है। यहां दिल्ली में नौकरी का झांसा देकर 11 युवकों को ठेकेदार कश्मीर ले गया और बंधक बनाकर परिवार वालों से मोटी रकम की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाई है। एसपी ने सभी युवकों को सकुशल घर वापसी का भरोसा दिलाया। दरअसल शेखपुरा में मानव तस्कर गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो मजदूरों को मजदूरी दिलाने के नाम पर एक फिक्स मजदूरी तय करता है और उसके बाद ज्यादा राशि में महानगरों में ठेकेदार या फिर छोटे छोटे उद्योग या ईंट भट्टों पर बेच दिया जाता है। तेरा बच्चा चल जिया है, कहता है ट्रेन पर फोन किया हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जाते हैं कल के आज चल गया वहाँ जम्मू कश्मीर चल गया। कहाँ गया दिल्ली? हम पूछे के लिए काम के लिए चले गया। हमें घर में नहीं रहता, हम घास करने के लिए चल गया बच्चे। चल गया। तो छोड़ने के लिए क्या करता है? वो मांगता है 1,10,000 सब बच्चा के लिए। हमरा बच्चा चाहिए, हमरा पैसा जो खर्चा हुआ भाड़ा जो हम देंगे ओकरा। बोले इस तरह से नहीं, हमारे बच्चे सब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। मैंने फिर कहा कि नहीं, सब चलिए जिला डीएम साहब से और एसपी साहब से मिलकर हम जम्मू कश्मीर में मेरे जितने भी छोटे बच्चे हैं उसको लाने का काम करें। अगर हमारे बच्चे नहीं आएंगे तो मैं 3 दिन के बाद इसी जगह जिला में डीएम साहब के कार्यालय के सामने हम सारे पंचायत के आके धरना में बैठ जाएंगे और जब तक नहीं आएगा हम लोग धरना ख़त्म नहीं करेंगे। क्या आए थे कि पानापुर में कुछ लोगों का नौकरी के लिए गए थे वहाँ पे और उनको शायद आने नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें इनसे डिटेल्स लिया गया। अभी इन्हें जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ रखा गया है,
उसकी जानकारी हम लोग पता करके वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनको रिलीज़ करने की हम लोग कोशिश करेंगे और यहाँ से भी इन लोग को भेज रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पर आके बच्चों को रिसीव कर सकें। डिमांड भी डिमांड किया जाता है? ऐसी बात तो नहीं बताएं ये लोग, ये बाकी लोग खबर से थ्रू आया था ये, लेकिन इन लोग के द्वारा बताया गया कि मजदूरी के लिए ले गए थे, लेकिन उनको सही तरीके से वहाँ रखा नहीं जा रहा है। अगर ऐसी बात भी होगी तो हम लोग उसको रिलीज़ करवा के ले आएंगे। बोकारो में एक बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना चास मुफस्सल थाना क्षेत्र के ममरकुदर मोड़ के पास ही है, जहां शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची, इससे बस पूरी तरह से जल गई। वहीं हजारीबाग में एक चलती ट्रक में आग लग गई, जिसमें लाखों का कपड़ा जलकर बर्बाद हो गया। ट्रक पर कपड़ा लदा था। बरही थाना क्षेत्र के रसोईया धमना मोड़ के पास अचानक ट्रक से धुआं निकलने लगा। जब तक ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता और गाड़ी रोक पाता, आग फैल चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। रांची से बड़ी खबर है। रांची यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया है। यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर नारेबाजी की है। यूनिवर्सिटी के निजीकरण का आरोप लगाया गया है। कंप्यूटर सेंटर को निजी हाथों में देने का आरोप है और डाटा निजी कंपनी के पास भी जाने का डर सता रहा है। तो रांची यूनिवर्सिटी में हंगामे की ये तस्वीरें, जहां पर हंगामा किया, छात्रों ने तालाबंदी कर नारेबाजी की है। धनबाद के वासेपुर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सुहैल के रूप में की गई है। गर्दन, पेट और सीने पर धारदार हथियार से वार कर दोनों की हत्या की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण एसपी के साथ डीएसपी और बैंक मोड़ थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को एसएनएमसीएच भेजा गया। वहीं तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हत्या की वजहों का पता नहीं चल सका और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। आज के बारे में कुछ पता नहीं है, सब किसी को भी जो है घटना है कितना उसको भी बारे में पता नहीं है। जब हम लोग पता चला ना कि वाहन के बारे में, मेरी जो वाहन है गुड़िया खान वही है, उनके बारे में जो पता चला है वही है, उनके बारे में पता चला है तो हम लोग खुद आए। वो जो खुद फोन नहीं किया, हम लोग खुद आए। दोनों का नाम क्या है? साहिल है, एक का नाम सुहेल है। गिरिडीह बाजार में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदारों को हटाया गया। साथ ही नालों के ऊपर कब्जा कर अवैध दुकानों को भी हटा दिया गया। अतिक्रमण की वजह बाजार में जाम की समस्या से काफी परेशानी होती थी। अभियान के दौरान बाजार में जहां तहां पार्किंग की गई गाड़ियों के मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। वैशाली में अवैध शराब के धंधे का खुलासा हुआ है। लालगंज थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मिनी शराब फैक्ट्री को उत्पाद विभाग ने पकड़ा है। टीम ने शराब बनाने के कई उपकरण जब्त किए हैं। पता चला सूचना के माध्यम से तो आया गया और तो जो है थाना के भी अति हुआ था तो हम लोग आए हैं। शेखपुरा में असामाजिक तत्वों के उपद्रव से कारोबारी परेशान हैं। वो न सिर्फ पत्थरों की चोरी कर रहे हैं और पत्थर उत्खनन के काम में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि कर्मचारी और अधिकारियों पर हमले भी कर रहे हैं। ताजा मामला कसार थाना क्षेत्र के चांदी पहाड़ का है, जहां उत्खनन कार्य में लगी एजेंसी राजा कंस्ट्रक्शन के मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्थर चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8:30 बजे के आसपास शेखपुरा जाने के क्रम में रंका गांव के आसपास जो है कि 3 नकाबपोश लोग हथियारबंद के साथ गाड़ी रोकने का प्रयास किए और जब हमने गाड़ी वहां नहीं रोका तो गाड़ी पर पत्थर चलाए और किसी भी तरीक़ा का हिंड्रेंस और परेशानी करने का उन्होंने जो है कि प्रयास किया है। साइबर अपराधियों के लिए राजधानी बन चुके जामताड़ा में पुलिस ने ठगी को रोकने के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है। साइबर डीएसपी खुद अब कोचिंग सेंटर में जाकर छात्र छात्राओं को सामाजिक पाठ पढ़ा रहे हैं और बेहतर भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग में साइबर डीएसपी ने छात्रों के बीच अपने अनुभव साझा किए और कई टेक्निकल टिप्स भी दिए। को गलत रास्ते पे नहीं जाना है और हमको तैयारी करके अपने देश में एक अच्छा नागरिक के रूप में कोई अच्छा पद प्राप्त करके
अच्छे से वेल एजुकेटेड होके हमको एक अच्छा नागरिक बनना है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं बच्चों को धन्यवाद मैंने दिया। उसके अलावा बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ कि कैसे तैयारी करना है, मतलब आगे कैसे बढ़ना है। दरभंगा में एसएसबी की गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल गोपालगंज उपचुनाव में चुनाव ड्यूटी के लिए एसएसबी जवानों की 5 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। सकरी में काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एसएसबी के 5 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। गाड़ी की क्या स्थिति है? गाड़ी बास तो डैमेज हो गया, तो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी ये गाड़ी? पटना से लेके जाएगा गोपालगंज के लिए। और ये सकरी में दुर्घटना, सकरी में एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 5 आदमी को ज़्यादा चोट है, ठीक है ना। एक आदमी के आँख में भी है, एक का शायद हड्डी टूटा हुआ, और लोग जो है उनको हल्का फुल्का चोट है, उनका दर्द की सुई उनको दे दी गई है। इन लोगों को स्टेबल करने के बाद उनका भी इलाज कर दिया है। कोई वैसी चिंता की बात नहीं है किसी। कटिहार में गंगा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कुर्सेला, बरारी, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं। रबी की फसल की बुआई नहीं हो पा रही और इस बीच गंगा और कोसी नदी तेजी से कटाव कर रही हैं। बढ़ते जलस्तर से किसान परेशान हैं। डीएम का कहना है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी रफ्तार ज्यादा छन भैया। कितना पानी बढ़लो छे 2 दिन में? 2 दिन में कम से कम 2.5-3 हाथ। हाँ, इस हिसाब से पानी बढ़ते तो की लागे छे? हाँ, जो 3-4 दिन बढ़े तो फेरो पहले क्रास बेसी हो जते। फसलों बर्बाद होलो तो निचर पानी में? त के बार पानी चढ़ल खेत में? अबरी बार लगा 3 से तीसरा बार चढ़ी रहला छे। तीसरा बार चढ़ी रहा। और उत्तराखंड में बारिश हुई है, तो चूंकि ये डाउन स्ट्रीम है गंगा का, तो उसका पानी आया है और 2 स्थानों पर डेंजर लेवल के ऊपर पानी गया है। निचले जो गांव हैं उसमें कुछ गांवों में पानी आया है, किंतु गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी ये पानी डाउन भी होगा। दिवाली पर भले ही बिजली के बल्ब का क्रेज बढ़ा हो, लेकिन अब भी हर घर में मिट्टी के दिए जरूर खरीदे जाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की पूजा के लिए दिए ही जलाए जाते हैं। और इस बार दियों की कितनी डिमांड है, ये जानने की कोशिश की विनीता मिश्रा ने। त्योहार आते ही मिट्टी के बर्तन, दिए कहीं ना कहीं हमारे मन को भाने लगते हैं। ऐसे में जो कुम्हार है वो भी अधिक संख्या में दिए और मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। ऐसे ही कुम्हार से हम आपको आज मिलवाएंगे कि आखिर इस दिवाली क्या कुछ है उनकी तैयारी। ये देखिए, मिट्टी के जो दिए हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि दीपावली आने वाली है। दीपावली के दिन पूरे घर को मिट्टी के दिए से सजाते हैं और पूरा घर हमारा जगमगाता है। और ये जगमगाहट से पहले जो तैयारी है वो भी दिख रही है, कैसे जो दिए हैं वो बनाए जा रहे हैं और इनकी दिवाली कैसी होगी हम इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, कितने सालों से आप ये दिए बना रहे हैं? हो गया 15-20 साल। 15-20 साल। इस साल की दिवाली कैसी लग रही है, कैसी होगी, कितने दियों की डिमांड होगी? डिमांड होगा इसलिए कि बरसात भी काफ़ी रहा है और लोगों को दिया कम बना है। बनने के कारण जो है कि मांग ज़्यादा रहेगा और पहले की अपेक्षा जो है शुद्धता की ओर जो है कि लोग ज़्यादा भाग रहे हैं मिट्टी के बर्तन के पीछे। तो बिक्री तो रहेगी और काफ़ी मात्रा में रहेगी। अगर हम बात करें कोरोना काल की, जिस तरीके से पिछला 2 साल कोरोना ने प्रभावित किया है, तो क्या लगता है पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार जो धंधा है वो ज़्यादा बिक्री होगा? ज़्यादा लोग जो है कि ज़्यादा धूमधाम से लोग पर्व मनावेंगे, इसलिए हाँ। कोरोना में जो है कि लोग दहशत में थे और इन साल दहशत से बाहर है, तो खुल के लोग जो है कि दिवाली मनाएंगे। चाक पर जो मिट्टी है वो घूम रहा है और दिए मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि दीपावली आने वाली है। और इनकी तरफ से मैसेज भी यही है, भले ही चाइनीज लाइट की जो डिमांड है वो अलग अलग घरों में अधिक होती हो, लेकिन जो मिट्टी के दिए से जो खुशबू आती है, जो मिट्टी के दिए की जो पवित्रता है, वो कोई चाइनीज लाइट मिटा नहीं सकता। यही वजह है कि जो कुम्हार हैं इनके घर भी दिवाली हो और इनके घर भी रोशनी से जगमगाए। इसीलिए आप भी मिट्टी के दिए खरीदें और अपने घर इस दिवाली मिट्टी के दिए जलाएं और अपने घर को रोशन करें। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भले ही बिहार सरकार शिक्षा को लेकर कितनी भी घोषणाएं कर ले, लाख दावे कर ले, लेकिन सरकारी विद्यालयों की हकीकत कुछ और ही है। दरअसल वैशाली जिले के एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख पाएंगे बच्चे जमीन पर बैठकर परीक्षा देते दिख रहे हैं।
बिहार सरकार की व्यवस्था को मुंह चढ़ाती ये तस्वीर वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड की है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कोई जमीन पर बैठा है तो कोई दरी पर तो कोई बोरे पर बैठकर ही परीक्षा में आए सवालों का जवाब लिख रहा है। आप इन दुर्लभ तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस तरह एग्जाम देकर आखिर क्या फायदा होगा। तो किस चीज का एग्जाम चल रहा है? अर्धवार्षिक परीक्षा। कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान। तो लोग टेबल पर बैठ के बेंच पे बैठ के परीक्षा दे रहे हो या जमीन पर? जमीन पर। बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन जिले में 1-2 विद्यालयों को छोड़कर लगभग सभी विद्यालयों में बेंच डेस्क की भारी कमी है। प्राथमिक विद्यालयों में केवल कक्षा 4-5 के लिए बेंच और डेस्क उपलब्ध है। बाकी के स्कूलों में ना तो बेंच है और ना ही डेस्क। बच्चों का कहना है कि ये किसी क्लासरूम का हाल नहीं, जबकि पूरे विद्यालय की स्थिति ऐसी ही है। डेस्क और बेंच के अभाव में लड़के लड़कियों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। न सिर्फ परीक्षा बल्कि पढ़ाई भी जमीन पर बैठकर ही करनी पड़ती है। तो कितना विद्यार्थी होगा अभी यहाँ? 60-65 होगा। अच्छा, पूरे विद्यालय में सभी बच्चे जमीन पर बैठ के परीक्षा दे रहे हैं? यस। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।